नमस्कार, ओम शांति। दिव्य गीतों की इस रूहानी महफिल में आप सभी खुदाए नूरे रत्नों का शत शत अभिनंदन है, अभिवादन है। आज हम एक बहुत ही निराले और अनोखे शब्द पर गौर करेंगे। ये शब्द आम तौर पर खास उपयोग में नहीं लाया जाता है, परंतु आध्यात्म जगत के लोग इस शब्द का अवश्य ही उपयोग करते हुए नज़र आते हैं और इसका जिक्र करना बहुत ही सुंदर और अलौकिक लगता है। और ये शब्द है रूहानी। रूह शब्द से निकला ये रूहानी शब्द दिव्य, अलौकिक और पावनता का एक प्रतीक माना जाता है। जब किसी दिव्य मूर्त का वर्णन करना हो या किसी अलौकिक प्रभामंडल का वर्णन करना हो तो रूहानी या रूहानियत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रूहानी शब्द न केवल आत्मा के से संबंध रखता है, साथ ही साथ परमात्म शक्ति, परमात्म गुणों के साथ भी बहुत गहरा संबंध रखता है, क्योंकि परमात्मा भी एक रूह है, परम रूह, सुप्रीम रूह। तो उनसे प्राप्त होने वाले शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को रूहानी शक्ति, रूहानी प्रकाश, रूहानी ज्ञान कहा जाता है। तो आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में हम बहुत सुंदर रूहानी गीत सुनेंगे और रूहानियत के बारे में हम जानेंगे। न केवल जानेंगे, अपितु गीतों का आनंद उठाते उठाते रूहानियत क्या है इस बात का भी हम अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले गीत से, जिनके बोल है ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं। अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।
खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का करना कायाकल्प है। बेसहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। इस गीत के धुन, लय, ताल और सुर को सुनकर बहुत ही दिव्य और अलौकिकता का आभास हो रहा है। सचमुच गीतकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बखूबी रूप से रूहानियत क्या होती है उसका चित्रण इस गीत के माध्यम से किया गया है। और रूहानियत का वर्णन करते हुए गीतकार यही कह रहा है कि पवित्र संतों की सभा या बाल ब्रह्मचारी राज ऋषियों की, राज योगियों की सभा को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आकाश से झिलमिलाते हुए सितारे उतर आए हो धरती पर और धरती पर एकत्रित हो गए हो। ये दिव्य अलौकिक सितारे न केवल सितारे नज़र आ रहे हैं, किंतु ये सितारे जैसे मानो धीरे धीरे फरिश्ते के रूप में परिवर्तन हो गया हो। और ये फरिश्तों की सभा है। ये फरिश्तों की सभा जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि ये फरिश्ते बहिष्ट को इस भूतल पर लाने को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके नैनों से,
उनके मुखमंडल से वो स्वर्णिम संसार के सुख, वो शांति, वो प्रेम स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे फरिश्तों की सभा, इतना दिव्य अलौकिक सभा को देखकर, इतना आकर्षक सभा को देखकर स्वयं परमात्मा की पहली नज़र भी इन पर पड़ते हुए प्रतीत हो रहा है। तो गीतकार ने हमारे सबके समक्ष पवित्रता, रूहानियत, दिव्यता क्या होती है इस गीत के माध्यम से स्पष्ट किया और बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल है तेरे रूहानी नैन ओ बाबा। रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं
इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। बहुत सुंदर। इस गीत को सुन करके हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम इस दुनिया से परे कहीं दूर कोई दिव्य अलौकिक प्रभामंडल के अंदर हैं। इस दुनिया के झूठ फरेब शोर से दूर एक अलौकिक दिव्य धाम में हम अपने आप को अनुभव करते हैं इस गीत को सुनते सुनते। वास्तव में इस अनुभूति को ही कहा जाता है रूहानी अनुभव, क्योंकि जब हम अपने ही जिस्म से न्यारे होने का अनुभव करते हैं, इस स्थूल जगत में रहते हुए इस स्थूल जगत से परे होने का अनुभव करते हैं, तो इसी अनुभूति को ही कहा जाता है आत्मिक स्थिति की अनुभूति, रूहानी अनुभूति। तो इस गीत में इस रूहानियत का अनुभव किया गया है और स्पष्ट बताया गया है कि किसके द्वारा हम ऐसे न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। इसमें बताया गया बाबा शब्द को जो उपयोग किया गया है वो हमारे प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा बाबा के लिए उपयोग किया गया है और कहा है उनके नयन बहुत रूहानी हैं। उनके नैनों को जब हम देखते हैं, उनसे दृष्टि हम प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप से ही न्यारे होने का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने नैनों में उस परमात्म शक्ति को, उस परमात्म स्नेह को समाये हुए हैं और इसीलिए उनके नैन रूहानी नैन हैं। साथ साथ ये भी बताया ब्रह्मा बाबा के मधुर मुस्कान, वो पवित्रता, वो निश्चलता में भी रूहानियत है, रूहानी मुस्कान है, क्योंकि उनके जीवन में कोई देह अभिमान नहीं, कोई देह अहंकार नहीं, सिर्फ अलौकिकता है, दिव्यता है। इसलिए उनके जो मधुर मुस्कान है
उसको भी कहा ये रूहानी मुस्कान है। तो इस गीत के माध्यम से ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए गीतकार ने हम सब के समक्ष स्पष्ट किया कि रूहानी जीवन, रूहानी मूर्त किसको कहा जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से हम सब ने इस बात को भी समझा। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल हैं, तुमसे मिली है बाबा ये रूहानी जीवन। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू, कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। नैनों में अब तो
स्वर्णिम नजारे, सुख भरा जीवन, चमके सितारे, हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समाधानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें। बहुत सुंदर। ये गीत बता रहा है कि इस स्थूल जगत में रहते हुए भी अपने इस जीवन को बहुत ही सुंदर, अलौकिक और रूहानी बना सकते हैं। और इसकी विधि क्या है? विधि बताते हुए ये गीत कह रहा है कि सबसे पहले हमें परमात्म पालना को अपने जीवन में लाना होगा। परमात्म पालना को मुझे स्वीकारना होगा। तो परमात्म पालना क्या है? किसके द्वारा, किसके थ्रू हमें परमात्म पालना मिलती है? परमात्म पालना मिलती है परमात्मा के ज्ञान द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। जब हम रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं और उस ज्ञान को जीवन में धारणा में लाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे स्वभाव संस्कार भी अलौकिक, दिव्य और रूहानी बनते जाते हैं। यही है रूहानी जीवन की शुरुआत करना। और साथ ही साथ गीत ये भी बता रहा है कि मुझे ईश्वरीय औलाद बनना है, परमात्म वारिस बननी है, ताकि परमात्मा से मुझे वर्षा प्राप्त हो। परमात्मा का वर्षा क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। वर्तमान जीवन में जब हम अपने आप को परमात्मा के संतान स्वीकार करते हैं, निश्चय मन में लाते हैं कि मैं परमात्म संतान हूँ, तो धीरे धीरे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद आने लगते हैं। और इसी के ज़रिए हम अपने भविष्य को बहुत सुंदर बना सकते हैं। भाग्य मेरा श्रेष्ठ बनता जाता है। तो ये है परमात्मा से प्राप्त वर्षे। तो इसी को कहा जाता है रूहानी जीवन। तो इसी गीत के माध्यम से हमें ये स्पष्ट संदेश प्राप्त होता है कि इस लौकिक दुनिया में रहते, लौकिक जीवन जीते हुए अलौकिक जीवन जीना न केवल संभव है, परंतु बहुत ही सहज है। तो आप सब भी इसका स्वयं अनुभव करके देखें, रूहानी जीवन किसको कहा जाता है। तो अवश्य ही आप सब ने भी आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम के मधुर गीतों को सुन करके रूहानियत क्या है, रूहानी क्या है, इसको अनुभव किया होगा। आप सब इस अनुभव को और बढ़ाते जाए और इस अनुभव के माध्यम से और जीवन को सफल बनाते जाए। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।